नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमेश दत्त, प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ है, लेकिन वे हड्डी रोग विशेषज्ञ के बजाय नीमच के बड़े भूमाफिया साबित हो रहे हैं। जी हाँ, वे पिछले कुछ समय से हॉस्पिटल पे ताला लगा के उसको भाड़े पर देकर वे बन गए भूमाफिया। उनके हॉस्पिटल में कोई दूसरा हॉस्पिटल संचालित कर रहा है और वे जमीनों की हेराफेरी करने में लगे हुए हैं और इन डॉक्टर पर शिकंजा कसा है लोकायुक्त ने। जी हाँ, डॉक्टर रमेश दत्त पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है और लोकायुक्त ने एक नहीं बल्कि 3 मामलों में उनकी जांच शुरू कर दी है और इन मामलों की जांच शुरू होने के बाद डॉक्टर रमेश दत्त उलझते जा रहे हैं। जी हाँ, ये 3 बड़े मामले हैं। वैसे तो इनकी ख्याति जमीन के हड़पने को लेकर है और वे बदनामी के कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे नीमच में जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं और इस मामले में संज्ञान लिया है लोकायुक्त ने। तो हम आपको बताएं कि इनका पहला मामला है दत्त भवन का। जी हाँ, दत्त भवन वही है जो कि लायंस पार्क के सामने है। दरअसल यह नगर पालिका की प्रॉपर्टी है और नगर पालिका से पहले यह प्रॉपर्टी एक पारसी परिवार की थी और उससे पहले यह अंग्रेजों की थी। यह जो दत्त भवन था एक समय मेजर अख्तर लोनी हॉल हुआ करता था, जहां पर मेजर अख्तर लोनी का ऑफिस चलता था और इसे अंग्रेज व्हाइट हाउस भी कहते थे क्योंकि इसका शेप व्हाइट हाउस की तरह बना हुआ था। बाद में जब अंग्रेज गए तो इसी दत्त भवन को एक पारसी दंपत्ति ने खरीदा और ये पारसी दंपत्ति के वंशज आज भी बड़ौदा में रहे और पारसी दंपत्ति से फर्जी तरीके से धोखाधड़ी खरीद करके एक कॉलोनाइजर हैं आदित्य सिंह महनोत, उन्होंने खरीदा और उन्होंने इसको औने पौने दामों में बेचते गए और बाद में फर्जी तरीके से या जो व्हाइट हाउस है दत्त भवन डॉक्टर दत्त के पास आ गया और डॉक्टर दत्त अब इसे भी फिर फर्जी तरीके से इसके आसपास की जमीनों को बेच रहे हैं, वहां पे कब्जे करा रहे हैं, जालियां वालियां लगा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर दत्त का एक मामला हुआ। डॉक्टर दत्त का दूसरा मामला महू रोड पर श्री राम मंदिर की जमीन का है। जी हाँ, श्री राम मंदिर की करीब 2 बीघा जमीन डॉक्टर दत्त हड़प रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर भी पूर्व पार्षद सुमित अय्यर द्वारा एक शिकायत की गई, जिस पर भी लोकायुक्त ने संज्ञान लिया है। और तीसरा मामला है दत्त प्लाजा का। महू रोड के आगे ही दत्त प्लाजा बना हुआ है जो कि किसी समय जारोली प्लाजा था और नीमच के प्रसिद्ध कॉलोनाइजर भारत जारोली के साथ इनकी पार्टनरशिप थी। और जारोली को धोखा देकर डॉक्टर दत्त ने यह प्लाजा हड़प लिया और उसमें बिना किसी अनुमति के अंधाधुंध निर्माण कर रहे हैं, मल्टी बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं और इसकी भी शिकायत लोकायुक्त को ही है। तो लोकायुक्त के डीएसपी सुनील तलान ने 3 मामलों में डॉक्टर रमेश दत्त को नोटिस जारी किया है और उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। डॉक्टर रमेश दत्त यूं तो कई मामलों में चर्चित हैं, लेकिन अब वे उलझते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। हो सकता है लोकायुक्त उन्हें जल्दी गिरफ्तार करेगा और इस मामले में उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। तो यह थी डॉक्टर दत्त के फर्जीवाड़े की कहानी। ऐसे जमीनों के और मामले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नीमच की जमीनें ये रसूखदार लूट रहे हैं। देखते रहे नीमच टुडे। यह दत्त भवन पहले महनोत भवन हुआ करता था, उससे पहले मेजर अख्तर लोनी हॉल हुआ करता था। अंग्रेजों के ज़माने में यह एक बंगला था जहाँ पर मेजर अख्तर लोनी का ऑफिस चलता था और उसके बाद यह संपत्ति अवैध रूप से बिकती गई। पहले महनोत के पास थी, महनोत से डॉक्टर रमेश दत्त ने खरीद ली और डॉक्टर रमेश दत्त ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर इस संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया, जिसका व्यवस्थापन अब बंगला बगीचा बोर्ड में चल रहा है। तो इस तरह से नीमच शहर की जो करोड़ों की ज़मीन है वो लूटी जा रही है और नीमच के रसूखदार इन्हें लूट रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 सालों में चाहे भाजपा का शासन रहा हो या कांग्रेस की नगर पालिका रही हो, किसी ने इन ज़मीनों को छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई। दत्त भवन के पीछे का कुछ एरिया है जहाँ पर आज भी कुछ लोग किराए से रहते हैं और वे उस पारसी को किराया देते हैं जो कि बड़ौदा में है और यह एक सरकारी भूमि है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चला गया और कैंटोनमेंट बना नगर पालिका का और नगर पालिका को इस जमीन पर अधिपत्य करना था, लेकिन फर्जी तरीके से जमीन बिकती जा रही है और नगर पालिका देखती जा रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। आज भी यह दत्त भवन जो बना हुआ है वह फर्जी तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये इतना भव्य विशाल करोड़ों की ज़मीन है जो कि फर्जी तरीके से डॉक्टर रमेश दत्त के पास पहुंच गई है और इसका अधिपत्य प्रशासन चाहे तो तुरंत लेना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। इस तरह नीमच के जो बंगले हैं वे नीमच के करोड़पति लोगों के हाथ में हैं और वे इन बंगलों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे बंगले हैं जो आज भी उनके निजी हाथों में,
जो सरकारी ज़मीन है हाई कोर्ट का माध्यम से वे केस लगाकर बस तारीख पे तारीख बढ़ाते रहते हैं और इन ज़मीनों पर अवैध रूप से कमाई करते रहते हैं।